हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू टू दी चैनल फन विथ लर्निंग। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं फन विथ लर्निंग चैनल पर। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि एमटीएस का फॉर्म ऑनलाइन हम कैसे अप्लाई करें, क्योंकि आप सभी को पता होगा पिछले कुछ जितने भी नोटिफिकेशन आए सीएचएसएल के, सीजीएल के, तो उन सभी में कुछ ना कुछ बदलाव आया है। उन सभी का प्री लेवल जो है अब सिर्फ क्वालिफाइड मतलब क्वालिफिकेशन हमें करना है, अब उसका कोई रोल नहीं होगा हमारे मेरिट लिस्ट बनने में। सिमिलरली एमटीएस में भी अब वही हो चुका है, इसका जो आप प्री दीजिएगा इसके मार्क्स का कोई भी इफेक्ट नहीं होगा आपके मेरिट लिस्ट बनने में। तो चलिए हम जानते हैं इस बार इसे ऑनलाइन अप्लाई हम कैसे करें, क्या कुछ चेंज आया है या फिर पिछली बार की तरह है। तो सर्वप्रथम आपको अप्लाई करने के लिए आपके पास कोई भी इंटरनेट होना चाहिए। जैसे ये क्रोम है, ये जैसे आपके पास क्रोम है, इस क्रोम पे आप क्लिक कीजिएगा तो इस तरह का आपके सामने डैशबोर्ड खुल जाता होगा। और यहाँ आपको सर्च पे जैसे ही टैप कीजिएगा तो आपको यहाँ ssc.nic.in सर्च करना है। इसे सर्च करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा डैशबोर्ड आएगा जहां आप देख सकते हैं एसएससी का साइट खुल चुका है। यहाँ आपको आपके पास बहुत सारे नोटिफिकेशंस हैं, टैब्स हैं, होम, नोटिस, अप्लाई, एडमिट कार्ड, आंसर की, रिजल्ट। तो हमें बेसिकली यहाँ लॉग इन करके इस चीज को अप्लाई करना चाहता है, क्योंकि हो सकता है आपके पास अकाउंट नहीं हो। यदि आप पहले से एसएससी का फॉर्म भर रहे हैं तब तो आपको अपने यूजर नेम और पासवर्ड के थ्रू भरना है। इसमें यूजर नेम और इसमें अपना पासवर्ड डालिए और यहाँ आपको ये इंटर टेक्स्ट करना है, लॉग इन कीजिएगा, वहाँ बहुत सारी चीज़ रहेंगे। फिलहाल तो हम जानते हैं कि अगर आप नए यूजर हैं, आपने अभी तक अपना अकाउंट नहीं बनाया है एसएससी पर, तो आप कैसे बनाएगा। आपको ये दिख रहा होगा न्यू यूजर टैब पर, इस पर आपको क्लिक करना है। कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आएगा। यहाँ आपको बेसिक डिटेल भरना है, एडिशनल एंड कॉन्टैक्ट डिटेल और डिक्लेरेशन करना है। यहाँ आप देखिए नोट में क्या लिखा हुआ है, कैंडिडेट्स मस्ट बी कॉशियस व्हाइल फिलिंग द रजिस्ट्रेशन डिटेल्स, योर कैंडिडेचर मे गेट कैंसिल्ड इन केस करेक्ट ऑब्लिक रॉन्ग इन्फॉर्मेशन इज फर्निश्ड। कहा जा रहा है कि जो भी अभ्यर्थी हैं इस जगह, उन्हें सभी सही इन्फॉर्मेशन इसमें भरने हैं। जैसे आपका नाम हुआ, आपके स्कूल के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन हुआ, आपका एड्रेस हुआ, आपका फ़ोन नंबर हुआ, आपका ईमेल हुआ, आपका जो भी आइडेंटिटी कार्ड है, उन सभी का डिटेल आप सही भरें। क्योंकि इनकेस कल को आपका रिजल्ट हो जाता है, फिर आपके डिटेल्स वेरिफिकेशन में कोई इशू आएगा, तो हो सकता है आपको वहाँ भर्ती नहीं लिया जाए, आपका कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाए। इन केस ऐसा भी हो सकता है कि आपका एडमिट कार्ड ही नहीं है, उन्हें पहले ही पता चल जाए यहाँ इसमें एरर है, तो वो नहीं हो सकता। अब चलिए जानते हैं। सबसे पहला इसमें पूछ रहा है डू यू हैव आधार, यस और नो। यदि आप नो पर क्लिक करते हैं तो यहाँ कुछ इस तरह आएगा। नो पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ टाइप ऑफ आईडी सेलेक्ट करना है, क्योंकि अब आपके पास तो आधार कार्ड नहीं, बट हाँ कोई ना कोई आपको गवर्नमेंटल आईडी देना पड़ेगा। तो टाइप ऑफ आईडी में आपके पास ये सब ऑप्शन है। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, एम्प्लॉयर आईडी, गवर्नमेंट, पीएसयू, प्राइवेट का कुछ भी चलेगा, पैन कार्ड, पासपोर्ट, स्कूल ऑब्लिक कॉलेज आई कार्ड या वोटर आई कार्ड, इन सभी में से आपके पास कुछ भी है तो आप उसका इस्तेमाल करके आप इसमें उसके आईडी के नंबर को भरकर आगे बढ़ सकते हैं। और यदि आपके पास आधार है, आपने आधार में यस क्लिक किया जैसे हमने किया है अभी, तो आपको अपना आधार नंबर डालना है। आधार नंबर डालिएगा, उसको वेरीफाई कीजिएगा नीचे में आकर। उसे वेरीफाई करने के बाद यहाँ आपको नेम में अपना नाम डालना है, जो भी आपका आप सही नाम डालें, और नीचे यहाँ वेरीफाई भी करना है। इसमें एक बहुत ही सही प्रोसेस ये है कि हर चीज को हमें 2 बार भरना पड़ता है। इससे क्या होता है कि हम गलत नहीं भरते। ये एसएससी का एक बहुत ही सही कदम है, जिससे कैंडिडेट्स के कोई भी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन यदि उसने भरा तो उसके बारे में उसे तुरंत इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं। नाम भरने के बाद आपको क्या भरना है, इसमें पूछा जा रहा है हैव यू एवर चेंज योर नेम, यस और नो। तो यदि आपने कभी, सपोज कीजिए आपका नाम है जैसे सुधीर कुमार, कभी आपका नाम रहा होगा सुधीर राय, तो अब आपने सुधीर राय से सुधीर कुमार किया है। यदि नहीं किया तब तो कोई बात नहीं, यदि यस है तो आपको उसके बारे में डिटेल देना पड़ेगा। चलिए हमने तो फिलहाल नाम नहीं बदला, आगे बढ़ते हैं। आपको यहाँ अपने पिताजी का नाम भरना है। पिताजी का नाम देखिए, इसमें पिताजी का नाम तो सभी भरते हैं, बट कभी कभी स्पेलिंग एरर हो जाता है। जैसा कि मैंने बताया था, आपको दोबारा फिल करना पड़ेगा सेम डिटेल, तो यहाँ एरर होने का बहुत कम चांस होता है। उसके बाद अपनी अपनी माता जी का नाम भरना पड़ेगा, उसे भी 2 बार, ताकि कहीं एरर नहीं आए। लास्ट में आपको अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है, ये भी 2 बार डिटेल भरना है। डेट ऑफ बर्थ बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है सिंगल डेट, इसमें 13 के बदले में आपने 14 कर दिया तो लेटर ऑन आपका कैंडिडेचर कैंसिल भी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। इन सभी डिटेल्स को भरने के बाद आपको यहाँ आपके अब मतलब एग्जामिनेशन डिटेल, जैसा कि हम सभी जानते हैं एमटीएस के लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी जो है क्लास 10th होना चाहिए। तो आपको यहाँ 10th एग्जामिनेशन को लेकर डिटेल भरना पड़ेगा। यहाँ देखिए आपके पास बहुत सारे बोर्ड्स हैं, आप किसी भी स्टेट के हो, किसी भी यूनियन टेरेटरी के हो, आपने कहीं से भी कुछ भी किया हो, ओपन स्कूलिंग से ही क्यों नहीं किया हो, तो आपको वो सभी ऑप्शन हैं।
तो आपने जिस भी बोर्ड से अपना क्लास 10th किया उसको आपको सेलेक्ट करना है। उसको सेलेक्ट करने के बाद फिर से उसे वेरीफाई करना है, फिर से आप वही बोर्ड सेलेक्ट करें जिससे किया आपने। फिर आपको अपना ईयर मतलब किस साल में आपने करा इस जगह अपना क्या कहते हैं बोर्ड आपने पास किया, तो वो भरना है। वो भरने के बाद यहाँ आपको अपना सारा रोल नंबर जो भी आपका क्लास 10th में आपके एडमिट कार्ड पे आपके रिजल्ट शीट पे रोल नंबर दिया होगा आपको उसे भर देना है। आपने कब पास किया जैसा कि मैंने वो भरना है। लास्ट में आपको अपना जेंडर भी सेलेक्ट करना है, मेल फीमेल और ट्रांसजेंडर, तो आप जो भी हैं उसे सेलेक्ट करें, ये भी 2 टाइम्स वेरीफाई होगा। उसके बाद आपको यहाँ दिया लेवल्स ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। हो सकता है अभी आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, या हो सकता है अभी आप पीजी में हो, क्योंकि हमें पता है इसका जो एज एलिजिबिलिटी है 25 टू 27, तो इस एज में अधिकतर आप मैक्सिमम जो है पोस्ट ग्रेजुएशन भी क्रॉस कर सकते हो। तो आपने जो भी करा होगा आपको उस हिसाब से उसे चूज कर लेना। आप यदि 10+2 में है तो आपको 10+2 ही सेलेक्ट करना है। उसे सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ अपना मोबाइल नंबर एक बार डालना, उसे वेरीफाई करना है। उसके बाद आपका आप जिस भी स्टेट से हैं, राज्य से हैं, जैसे आप हो सकता है अंडमान निकोबार से हो या आंध्र प्रदेश से हो, मतलब किसी भी राज्य से, बिहार में भारत में जितने भी हैं राज्य हैं और केंद्र शासित राज्य हैं, उन सभी को आपको जिससे भी आप बिलोंग करते हैं उसे आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ आपको सारा मोबाइल और ईमेल आईडी बिल्कुल ही सही होना चाहिए, क्योंकि इनकेस आप अपना यदि पासवर्ड भूल जाते हैं तो आपको फिर से मिलेगा मौका करने का लॉगिन। आपका जो भी ओटीपी आएगा इसी पर आएगा। यदि आप गलत डालते हैं तो आपके पास बहुत सारे एरर आएंगे। फिर आप नया अपना यूजर रजिस्ट्रेशन करना चाहोगे तो उसमें बताया जाएगा कि आपने सेम डिटेल ये यूज हो चुका है किसी और अकाउंट के लिए। इतना सब कुछ भरने के बाद आपको सेव पर क्लिक करना है। सेव पर क्लिक करते हैं कुछ इस तरह का ऑप्शन आएगा आपके पास, बेसिक डिटेल्स आर सेव्ड, registration is partial and it should be completed within 14 days, failing which your data will be automatically deleted. Please check both inbox and spam folder of your email. कहा जा रहा है कि आपका जो भी रजिस्ट्रेशन है वो बेसिक डिटेल सेव कर लिया गया है, इसके रिगार्डिंग आपके ईमेल पर मैसेज भी चले जाता है, और उसे आपको इनकेस कभी कभी होता है आप ईमेल खोले आपको कोई मैसेज नहीं दिख रहा है, तो उस केस में क्या करना है आपको स्पैम में खोल के रखना है। कभी कभी जो मेल्स होते हैं स्पैम में चले जाते हैं यदि रिकॉग्नाइज नहीं करते, तो आप वहां से आपको यहाँ क्लोज करना है। क्लोज करते ही इस तरह का आपके सामने एक पोर्टल आएगा, योर रजिस्ट्रेशन इज पार्शियल, वही जो हमने पिछले पढ़ा, डिलीट हो सकता है, और आपका यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर शो किया रहेगा, यहाँ आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद फिर से आपके सामने यही पोर्टल आ जाएगा। अब क्या करना है आपको अपना ईमेल आईडी खोलना है, वहाँ इनबॉक्स में जाए तो आपको तो रजिस्ट्रेशन नंबर आपका पता है, उसे डालना है। उसमें एक पासवर्ड दिया रहता है उसे भी आपको भरना पड़ेगा, और यहाँ आपको टेक्स्ट डालकर लॉगिन के लिए क्लिक करना है। लॉगिन करते ही आपके सामने कुछ ऐसा पोर्टल खुल जाएगा। यहाँ सबसे पहले आप जब पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो आपके पास चेंज पासवर्ड का भी ऑप्शन आता है, आप यहाँ से चेंज पासवर्ड कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से कोई भी एक पासवर्ड नया रख सकते हैं जो आपको याद रहे, कंफर्टेबल रहे जिसमें आप। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि हमने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि इस वीडियो में हम एमटीएस के फॉर्म के बारे में जानेंगे, जिसमें नॉन टेक्निकल प्लस हवलदार दोनों के लिए वैकेंसी है। उसका हम फॉर्म कैसे फिलअप करते हैं, तो यहाँ आप देख सकते हैं एप्लीकेशन स्टार्ट डेट है 18 जनवरी और इन डेट है 17 फरवरी अप टू 11 PM, मतलब रात 11 बजे तक। और इसमें जो है ऑफलाइन चलान, हम ऑफलाइन चलान देखिए, आप जब भी फॉर्म भरते हैं तो आपके पास 2 ऑप्शन होता है पेमेंट करने का, एक ऑफलाइन चलान एक ऑनलाइन पेमेंट। ऑनलाइन पेमेंट तो आप तुरंत फोन से कर सकते हैं, जो कि आप 19 फरवरी तक कर सकते हैं रात 11 बजे तक। और यदि ऑफलाइन चलान, या आप जब ऑफलाइन चलान के लिए सेलेक्ट कीजिएगा तो आपके सामने एक PDF आ जाएगा, उसमें आपके सारे डिटेल्स होंगे और उसमें फॉर्म का कीमत 100 रुपये लिखा रहेगा। तो आपको अपने नजदीकी स्टेट बैंक या जो भी बैंक है वहां जाना है, वहां आपको देना है, आपको 100 रुपये उन्हें दीजिएगा, आपको एक स्लिप मिल जाएगा, तो उससे भी आप, और उसके बाद जैसे स्लिप आपने दिया कुछ समय बाद अपने आप फिर से अकाउंट पे जब आप लॉग इन कीजिए तो आपके पेमेंट स्टेटस में ये शो करेगा आपने पेमेंट कर दिया। ये दोनों चीज हम लोग 19 फरवरी रात 11 बजे तक कर सकते हैं। और हाँ, ये देखिए एक और ऑप्शन है, लास्ट डेट फॉर फी पेमेंट थ्रू चलान एट SBI। तो SBI तक क्या है, 20 फरवरी तक है, ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स ऑफ बैंक, मतलब 4 बजे शाम तक। आप यदि स्टेट बैंक में कर रहे हैं तो आप वहाँ 20 फरवरी तक कर सकते हैं। तो चलिए, और उसके बाद एक लास्ट ऑप्शन हम ये है कि डेट ऑफ विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन एंड ऑनलाइन पेमेंट ऑफ करेक्शन चार्जेस। ये है क्या कि यदि आप एप्लीकेशन में आपने कुछ डिटेल्स डाला, कुछ गलत हो गया डिटेल, तो यदि आपको उसको बदलना है तो उसके लिए डेट क्या है, 23 फरवरी से 24 फरवरी रात 11 बजे तक। तो ये सभी इंफॉर्मेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपसे कोई गलती हो जाता है या आप यदि फॉर्म ऑनलाइन पेमेंट में आपको कुछ दिक्कत आ रहा है तो ऑफलाइन चलान के लिए जा सकते हैं, बट इसके लिए आपको डेट्स पते होना चाहिए, टाइम पता होना चाहिए। इतना सब कुछ करने, ये सब इंफॉर्मेशन लेने के बाद आप, मेन तो हमारा पर्पस हम अप्लाई कैसे करें,
तो हमें इस अप्लाई पे जो है क्लिक करना है। जैसे ही आप इस अप्लाई पे, ये देखिए अप्लाई का यहाँ एक अलग से लिखा हुआ रहेगा अप्लाई प्रिंट, बहुत सारे ऑप्शन है, बट हमें फिलहाल तो अप्लाई पर क्लिक करना है। अप्लाई पर क्लिक करते हैं इस तरह का आपके सामने पोर्टल आ जाता है, जहाँ पहले से इन्फॉर्मेशन भरे हो, जैसा कि आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम इन्फॉर्मेशन डाला है वो पहले से भरे रहते हैं। और इनकेस आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम कुछ गलत इन्फॉर्मेशन डाला है तो आप यहाँ देख सकते हैं मॉडिफाई रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है। यहाँ पे आप जब क्लिक करोगे तो आपके सामने फिर से रजिस्ट्रेशन वाला पोर्टल, आपका डिटेल भरा हुआ मिल जाएगा। वहाँ आप जो कुछ बदलना चाहते हैं उसे बदल कर फिर से आपका वो अकाउंट में सेव हो जाएगा। फिर से आप सिमिलर प्रोसेस जो हमने लॉगिन करने का बताया लॉगिन करें, फिर MTS पे आए, वहाँ अप्लाई पर क्लिक करेंगे, फिर से आपके सामने आपने जो भी बदलाव किया वो यहाँ बदलाव दिख जाएगा। यहाँ आपको अपना नाम जो भी रहता है वो आप पहले से भरा रहेगा, आपके मम्मी पापा का नाम पहले से भरा हुआ रहेगा, सारा चीज सारे डिटेल्स आपने पहले भरे, आपको कैटेगरी आपने पहले सेलेक्ट किया हुआ, जनरली WS SC ST जो कुछ आपका कैटेगरी है आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं। इतना कुछ करने के बाद आपको सबसे पहला डिटेल यहाँ भरना पड़ेगा, प्रेफरेंस फॉर एग्जामिनेशन सेंटर। उससे पहले तक जो भी डिटेल्स होंगे वो खुद भरे हुए रहेंगे। यहाँ आपके पास आप जिस भी रीजन, जो भी रीजन मतलब जो भी आप अपना एड्रेस डालते हो उस हिसाब से आपको बहुत सारे रीजन जो भी आपके, मतलब सपोज करो आप हो पटना में, तो आप बेहतर आप सेंट्रल रीजन में लोगे, क्योंकि पटना सेंट्रल रीजन में पड़ता है, ना कि आप ईस्ट रीजन में लो लोग आपका जो है सेंट्रल जमशेदपुर पड़ जाए या कहीं और पड़ जाए। तो इसलिए हमने सेंट्रल रीजन को चुना। तो इसमें आपने जो जो आपसे घर से क्लोज 3 सेंटर्स हैं उन तीनों को आप चुन लें ताकि आपको एग्जामिनेशन देने में आसानी हो। फिर आगे हम क्या करेंगे, यहाँ मीडियम ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, जैसा कि आप सभी को पता होगा MTS का जो एग्जाम होता है आप जाइएगा सेंटर पर, वहाँ कंप्यूटर्स अवेलेबल रहेंगे, वहाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टाइप बने हुए रहेंगे और वहाँ आपको क्वेश्चन को सेलेक्ट करना है जो भी आंसर्स होगा। अब ऐसा नहीं कि पेपर दिया जा रहा है आप उस पर सॉल्व कर OMR रंग रहे हैं। अब कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन मोस्ट ऑफ दी हो गए, तो आपको यहाँ अपना लैंग्वेज सेलेक्ट करना है, हिंदी या इंग्लिश, तो आपको उसी मीडियम में आपको वहाँ आपका क्वेश्चन दिखाई पड़ेगा। तो चलिए जो भी आपने उसको चूज किया फिर से आपको चूज करना है, क्योंकि कोई गलती नहीं हो, फिर से आप अपने मीडियम को चुने। उन सभी को चुनने के बाद आपको आपके पास यहाँ ऑप्शन है वेदर यू आर एक्स सर्विसमैन और सर्विंग इन द आर्म्ड फोर्सेस, तो यहाँ यस और नो करना है। यदि यस है तो यस करें, नो है तो नो करें। यदि यस कीजिए तो आपको बाकी सारे डिटेल भरने पड़ेंगे, डेट ऑफ ज्वाइनिंग आर्म्ड फोर्सेस, डिस्चार्ज कब हुए आपका लेंथ क्या है, या अभी भी आप जो है बेनिफिट्स अवेल कर रहे हैं एक्स सर्विसमैन का, कुछ जो बेनिफिट्स होते हैं उसे आप अवेल कर रहे हैं। इन सभी डिटेल्स पे आपका कोई लेना देना नहीं, अगर लेना देना है तो आप सब डिटेल्स भरते जाएं। और यहाँ आपको यहाँ देखिए ये सब जो ऑप्शंस आते हैं फिजिकल हैंडीकैप्ड के लिए, उन्हें स्क्राइब रिक्वायर्ड है कि नहीं, तो ये सब ऑप्शंस ये आप पहले से ही आपसे पूछा जाएगा। तो इन सभी ऑप्शन में यदि यस चुनते हैं तो आपको बहुत सारे डिटेल भरने पड़ेंगे। यदि आपको इन सभी ऑप्शन में से किसी भी चीज की जरूरत नहीं, आपने कुछ नहीं करना, आपने बस आगे बढ़ते जाना, यहाँ नो चुनने की जरूरत नहीं होती। यहाँ आगे बढ़ते आपके पास यहाँ लास्ट में ऑप्शन आता है वेदर सीकिंग एज रिलैक्सेशन, तो आप यदि इसका नोटिफिकेशन जब देखिएगा तो उसमें वेरियस मतलब SC ST के लिए कितना रिलैक्सेशन है, विमेन के लिए कितना रिलैक्सेशन है, जो फ्रीडम फाइटर्स के फैमिली मैन है उसके लिए क्या रिलैक्सेशन है, तो इन सभी को लेकर आपको इसमें इंफॉर्मेशन दिया रहता है क्या क्या रिलैक्सेशन है, उसके हिसाब से आप चुन सकते हैं। यदि आप उस कैटेगरी में आते हैं, यदि नहीं आते हैं तो आपको यहाँ नो चुनना है। नो चुनने के बाद आपको कुछ नहीं करना है। आगे हम यहाँ देख सकते हैं कि बहुत सारे स्टेट्स का नाम लिखा हुआ है, यूनियन टेरिटरी का नाम लिखा हुआ है और सेंट्रल्स के बारे में लिखा हुआ है। यहाँ क्या है, सब स्टेट के सामने एक कोड है, सेंट्रल के सामने कोड है, यूनियन टेरिटरी के सामने एक कोड है, जिस कोड को कि आपको फिल करना है। देखिए इस कोड का ये इस कोड से ये है कि अगर आप जो भी सपोज कीजिए आप दिल्ली के हैं और आप दिल्ली में ही अपना सर्विस रखना चाहते हैं तो आप दिल्ली का पहले कोड दें। अगर आप मिजोरम के हैं तो आप यदि मिजोरम में रहना चाहते हैं तो आप मिजोरम का कोड पहले डालें। तो इसमें हम जो भी आपसे आपके क्लोज जहाँ जहाँ आप मतलब मिनिमम 10 से 15 कोड जरूर भरें, ताकि इनकेस जब आपका मेरिट बने तो हो सकता है पहले 5 स्टेट में आप अपना मेरिट नहीं बना पाए तो छठे स्टेट में आ जाए। ये नहीं कि आपने सिर्फ एक कोड डाला बाकी में क्रॉस 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 भर दिया, तो उससे आपको बाद में मतलब हानि भी हो सकता है। यहाँ आप सारे स्टेट का कोड आपको मिल जाएगा, आपको उसे देख लेना है। उसके हिसाब से हमने कुछ कोड्स भर दी, आपको भी अपने हिसाब से इसमें कोड्स भरना है जहाँ तक आप भरना चाहते हैं। मैक्सिमम 62 भर सकते हैं, आउट ऑफ 72 ऑप्शंस हैं हमारे पास। और इतना भरने के बाद यदि आप 62 भर देते तो अच्छी बात है। यदि आप चाहते हैं मैं 10 ही भरूं उसके बाद मुझे और कोई स्टेट अच्छा नहीं लग रहा है, तो आपको क्या करना है, यहाँ क्रॉस डालना है, एक्स जो आपके कीबोर्ड पर रहता है या फोन में रहता है। जैसे एक्स डालिएगा तो यहाँ आपके पास आ जाएगा आर यू श्योर यू वांट टू इंटर एक्स, यू कैन नॉट इंटर एनी मोर स्टेट ड्यूटी प्रेफरेंस आफ्टर एंटरिंग एक्स। कहा जा रहा है कि यदि आपने एक्स लिख दिया उसके बाद आप किसी भी सेंटर का कोड नहीं डाल सकता। तो यहाँ ओके क्लिक करना है। ओके पर क्लिक करते हैं कुछ इस तरह से सभी में एक्स 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 भर जाएगा।
यदि आप इसमें कुछ बदलाव लाना चाह सकते हैं तो आपको रीसेट पे क्लिक करना है, फिर से सारा क्लीन हो जाएगा, फिर से आपको सभी का कोड भरना पड़ेगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इतना कोड भरने के बाद आपको अपना हाईएस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, इतने सारे ऑप्शंस हैं आपके पास, इन सभी में से आप कोई भी जो भी आपका क्वालिफिकेशन है अभी वो चुन सकते हैं। वो चुनने के बाद यह आपके पास है जो आप एग्जाम दे रहे हैं उसका जो क्वालिफिकेशन है उसके बारे में। आपने 10th स्टैंडर्ड किया है इक्विवेलेंट टू 10th स्टैंडर्ड किया, तो आपने 10th किया तो 10th चुनेंगे, इक्विवेलेंट टू 10th स्टैंडर्ड है तो वो चुनेंगे। वो चुनने के बाद आपको यहाँ आपके बारे में पूछा जाएगा, आपने 10th पास किया है, अपीयरिंग है, तो आप पास ही होंगे, जनरली पास चूज करेंगे। आपका ये जो ईयर सब है सारा ऑटोमेटिक है होता है, इसमें आपको कुछ भी नहीं भरना, आपको बस यहाँ अपना परसेंटेज भरना होता है, बाकी सारे डिटेल्स ऑटोमेटिक फील्ड होते हैं। ये करने के बाद आपके यहाँ से पूछा जा रहा है कि डू यू वांट टू मेक योर पर्सनल इंफॉर्मेशन अवेलेबल फॉर एक्सेसिंग जॉब अपॉर्चुनिटी इन टर्म्स ऑफ डीओपीटीज एंड, ये कहा जा रहा है कि आपका जो भी पर्सनल इंफॉर्मेशन है उसे आप अवेलेबल कराना चाहते हैं, जिससे कि कोई भी आपके मतलब एज के लायक कोई भी ऐसा जॉब अपॉर्चुनिटी आए तो आपको इन्फॉर्म किया जाए। ऐसा कुछ होता है तो जनरली इन्फॉर्म किया जाता है। आपको यहाँ यस करना है, नो करने से कोई फायदा नहीं, बट यस करने से कुछ फायदे हो सकते हैं। आपको ये यस करने के बाद यहाँ आपका सारा डिटेल्स शो रहेगा जो आपने रजिस्ट्रेशन में डाला, आपका कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, इतना कुछ शो होने के बाद आपको यहाँ अपना फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करना है। तो यहाँ दोनों का कुछ नियम्स होते हैं, जिसमें कि फोटोग्राफ 20 KB से 50 KB का होना चाहिए और सिग्नेचर 10 से 20 KB का होना चाहिए। वही इमेज साइज जो है 3.5 सेंटीमीटर से 4.5 सेंटीमीटर में होना चाहिए, और इधर क्या कहते हैं सिग्नेचर का साइज 4 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर में होना चाहिए। तो यहाँ हम एक फोटो और सिग्नेचर चूज करेंगे जो क्लियर हो पूरे तरीके से, और पूछा जा रहा है वेदर द फोटोग्राफ हैज बीन टेकन ऑन और आफ्टर 18 अक्टूबर। तो आपका जो फोटो हो वो ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, वो मैक्सिमम जो होना चाहिए 18 अक्टूबर 2022 या उसके बाद फोटो खींचा गया होना चाहिए। तो आपको ये यस चूज कर लेना है। यदि नहीं है आपके पास तो आप एक नया फोटो खिंचवाएं, ताकि आपको बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हो सकता है सेंटर पे आपके चेहरा को पहचानने में दिक्कत आ जाए, तो वहाँ कुछ आपको प्रॉब्लम हो सकता है, वेरियस चेकिंग हो सकती है उस जगह। तो क्या करना है, और हाँ अगर यदि आपको नहीं आता है कि आपने फोटो को कैसे रिसाइज करें, सिग्नेचर को कैसे रिसाइज करें, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, हम आपको उसके रिगार्डिंग कुछ सॉल्यूशंस भेजेंगे। तो चलिए हम चूज फाइल करते हैं। हमने दोनों को चूज कर लिया, दोनों फोटो और सिग्नेचर आपको यहाँ शो हो जाएगा जो भी आप चूज कीजिएगा। इतना करने के बाद आपको यहाँ नीचे डिक्लेरेशन आता है, जिसमें बहुत ये लिखा रहता है कि जो भी आपने क्या कहता है आपने एग्जामिनेशन नोटिस पढ़ा और सारे टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट आप करते हैं, और ये भी डिक्लेयर करते हैं कि आपने जितना भी इसमें इंफॉर्मेशन दिया वो सारा सही है। इतना कुछ करने के बाद आपको यहाँ ये भी करना है कि आई एग्री टू ऑथोराइज एसएससी टू यूज माय आधार डाटा फॉर वेरिफिकेशन पर्पस। ये कहा जा रहा है कि आपने जिसमें अपना आधार नंबर दिया है उसके लिए आप एसएससी को मतलब ऑथोराइज करते हैं कि वो जो आधार का डाटा है वो आपके फॉर्म के जो आपने फिल किया है उससे वो मैच करें, इसके लिए आपने ऑथोराइज करते हैं। आपको आई एग्री पर क्लिक करना है। जैसे ही आई एग्री पर क्लिक कीजिएगा, इस पे आए जिसमें मैंने टिक मारा है उस पर आपको क्लिक कर देना, ये इस तरह ब्लू आ जाएगा। नीचे आपको ये टेक्स्ट डाल देना जो भी सही है। ये टेक्स्ट डालने के बाद आपको यहाँ नीचे 3 ऑप्शन है, रिव्यू, रीसेट और क्लोज। तो यहाँ आपको रिव्यू पर क्लिक करना है। रिव्यू पर जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा आपके सामने फिर से सेम पोर्टल खुल जाएगा, जहाँ आपके रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन है, आपका नाम है, आपके पापा मम्मी का नाम है, आपका डेट ऑफ बर्थ है, सारा डिटेल्स है, जो जो आपने फिल किया है पहले वो सब आपको शो हो रहा है। कि इसमें कुछ एरर भी है या आपसे चेक करवाया जा रहा है, आपको इन सारे डिटेल्स को नीचे आके देखना है। और यहाँ आपका फोटो और सिग्नेचर जो क्लियरली यहाँ शो किया रहेगा उसे भी आपको देख लें। यदि आप इसमें कुछ बदलना चाहते हैं अभी जो आपने भी फिल किया, ये नहीं कि जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम फिल किया था उसे आप अभी भी नहीं बदल सकते, उसे बदलना है तो आपको मॉडिफाई रजिस्ट्रेशन पे जाना पड़ेगा। फिलहाल तो जो आपने जैसे फोटो कुछ गलत आ गया तो उसे आप बदल सकते हैं। यदि करना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक कीजिए। यदि आपका सारा डिटेल सही है तो हम सबमिट पे क्लिक करेंगे। तो अब आपको जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक कीजिए आपके सामने कुछ इस तरह का पोर्टल आएगा। एप्लीकेशन फॉर्म इज रिसीव्ड, कंटेंट्स नॉट वेरीफाइड। कहा जा रहा है कि आपका एप्लीकेशन तो मतलब एक्सेप्ट कर लिया गया, लेकिन अभी इसमें जो कंटेंट्स आपने भरे उसे वेरीफाई नहीं किया गया है। तो ये जो कंटेंट्स होता है ये वेरीफाई कुछ समय में किया जा सकता है। और इसके रिगार्डिंग देखिए, आप तो एक तो 23 से 24 फरवरी को आप एक बार करेक्शन फॉर्म भी चेक करें, और जो आपको अभी फॉर्म रिसिप्ट अवेलेबल होगा उसे भी आप देखें। इनकेस कुछ गलत होता है तभी ठीक कर लें। यदि आप ठीक नहीं करते हैं, जब इसका एडमिट कार्ड का लिंक आता है तभी आपको अपना सेंटर शिफ्ट चेक करना होता है। जैसे ही आप वहाँ क्लिक कीजिएगा, यदि आपने कुछ गलत दिया होगा या फिर ये कंटेंट मैच नहीं करेंगे तो आपको वहाँ रीजन दिए रहेंगे। तो आपको सर्वप्रथम ओके पर क्लिक करना है। हम आपको बाद में बताएंगे कि अपना फॉर्म कैसे प्रिंट किया जाए। जैसे हम ओके पे क्लिक करेंगे फिर से सेम पोर्टल आ गया हमारे सामने, देख सकते हैं
यहाँ हमें क्या करना है, पहले तो हमने अप्लाई को यूज किया था, अब इसके बाद यहाँ जो प्रिंट ऑप्शन है उस पर हमें क्लिक करना है। जैसे ही आप प्रिंट पे क्लिक कीजिएगा आपका इस तरह से एक रिसिप्ट जो होता है आपको मिल जाएगा। यहाँ रिसिप्ट मिलता है, आपका सारा डिटेल्स हो रहेगा जो सब आपने भरा था, इसे आप मैच कर लें। हो सकता है इसमें कुछ एरर हो तो आप बाद में सही भी कर सकते हैं, जो कि हमारा करेक्शन डेट है 23 फरवरी टू 24 फरवरी टिल नाइट 11 PM। यहाँ सारे डिटेल आप देख लें। ये सब भरने के बाद आपको यहाँ से अपना अकाउंट लॉग आउट कर देना है। लॉग आउट पे क्लिक कीजिएगा, फिर से आपके सामने सेम पोर्टल आ जाएगा। तो बस यही प्रोसेस था इसे फॉर्म भरने का। देखिए बीच में एक ऑप्शन ऑफ पेमेंट छूट गया, क्योंकि ये जो फॉर्म हमने भरा ये एक लड़की का था। तो बेसिकली आपको पता होगा SC ST और गर्ल्स के लिए सारे फीस एग्जेम्प्टेड हैं। यदि आप जनरल हैं, OBC हैं, EWS हैं तो उसके लिए आपको 100 रुपये पे चार्जेस करने पड़ेंगे। उसके लिए बस सिंपल प्रोसेस है, जहां से हमने आपको एक बार आपने फॉर्म को चेक किया, सबमिट जैसे ही आप करोगे आपके पास फिर पेमेंट का ऑप्शन आ जाए, आपसे पूछा जाएगा वुड यू लाइक टू प्रोसीड फॉर पेमेंट। तो जैसे आप प्रोसीड फॉर पेमेंट पर कीजिएगा आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन रहेंगे, नेट बैंकिंग, UPI तो या फिर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इन ये सारे ऑप्शन रहेंगे। आप उनमें से किसी भी एक ऑप्शन को चूज करें, अपना पेमेंट करें 100 रुपए का और तभी आपको रिसिप्ट मिल जाए। और अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो हमने आपको दिखाया पिछले पहले, उसमें आपको वो मेंशन रहेगा आपने किस विधि से इसको डाउनलोड किया। तो यही था। ऐसे इसी तरह हम MTS का फॉर्म भरेंगे गाइस। आप बता सकते हैं आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, और आप इस वीडियो को जरूर शेयर करें, क्योंकि हो सकता है आपके फ्रेंड्स को पता नहीं हो सारी डिटेल्स, तो वो इस वीडियो को देखने के बाद फॉर्म के लिए अप्लाई करेंगे तो उन्हें कोई एरर नहीं होगा और उनका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट भी हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। प्लीज लाइक आवर वीडियो। जय हिंद।